पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति और खास तौर पे सिवान की राजनीति की अगर बातचीत की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र सिवान लोकसभा सीट रहता है। हर लोकसभा चुनाव के समय में सिवान में कौन जीत रहा है, सिवान में किसकी सरकार बनेगी और सिवान में उम्मीदवारी किसकी होगी, इसकी चर्चा खूब होती है। इन दिनों बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। देखिए, आज सिवान में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम था। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में हमने आपको सुबह से तस्वीरें दिखाई हैं, क्या परिस्थितियां हुई। सुबह में 2 दिन पूर्व से ही लगातार तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम को लेकर सिवान की जनता में जहां एक तरफ उत्साहना थी, तो दूसरे तरफ हेना साहब और शहाबुद्दीन के परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी जरूर छाई हुई थी, क्योंकि लोगों के मन में यह सवाल था कि भाई तेजस्वी यादव क्या हेना साहब को एक बार फिर से आरजेडी के मंच पर लाएंगे, साथ में तेजस्वी यादव हेना साहब दिखेंगे क्या। सुबह से और कल से लगातार चर्चाएं हो रही थी और अंत तक जिसका डर था वही हुआ। हेना साहब उस मंच से गायब दिखे। हेना साहब और तेजस्वी यादव के बीच की जो दूरियां थी वो इस कार्यक्रम से नजर आ रहा था। हेना साहब को मनाने में तेजस्वी यादव असफल हो गए कि या फिर हेना साहब ही नहीं चाहती कि आरजेडी से उनका कोई संबंध अब रहे। आरजेडी में हेना साहब को लेकर के कई तरह की बातें उठ रही हैं कि हेना साहब अब आरजेडी छोड़ देंगी। ये किसी भी पार्टी में इस वक्त नहीं है, हेना साहब उन्होंने ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने अपने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, कुछ लोगों को अपने आदतों में सुधार करना पड़ेगा, कुछ लोगों को अपने बिहेवियर में सुधार करना पड़ेगा। यानी कि शहाबुद्दीन परिवार को तेजस्वी यादव अल्टीमेटम भी दे रहे थे कि अपना ईगो छोड़िए, आप खुद आइए हमारे साथ, हम नहीं आएंगे, हम नहीं बुलाने जाएंगे आपको। तो इधर जहां एक तरफ शहाबुद्दीन के चाहने वालों, हेना साहब के चाहने वालों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। फेसबुक, सोशल मीडिया, तमाम जगहों पर शहाबुद्दीन के चाहने वाले, आरजेडी के चाहने वाले लोग काफी नाराज थे और खास तौर पे मुस्लिम वर्ग काफी ज्यादा नाराज था कि हेना साहब को उस मंच पर क्यों नहीं बुलाया गया। देखिए, हेना साहब ने अब एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव के कार्यक्रम समाप्ति के बाद हेना साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया है। हेना साहब से जब सवाल पूछा गया कि अब आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, हेना साहब ने कहा कि ये सब सिवान की जनता से पूछना पड़ेगा, ये सब हमारे परिवार के लोगों से पूछेंगे, तब जाके फैसले लेंगे। इतना ही नहीं, हेना साहब ये भी कहती हैं कि कई जगहों से हमें ऑफर मिल रहे हैं। देखिए, हेना साहब को लेकर के चर्चा ये है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी उनके संपर्क में है। एलजेपी चाहती है, मतलब चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो चाहती है कि हेना साहब को अपने पाले में लिया जाए। यानी कि एनडीए गठबंधन में हेना साहब की एंट्री हो सकती है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हेना साहब कहती है कि कई पार्टियों से हमें ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लोगों से, अपने बेटे से मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद, मंथन करने के बाद ही फैसला लेंगे कि हम किस दल से, किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग नहीं चाहते हैं बुलाना, अब क्या करें, नहीं जाएंगे, नहीं बुला रहे हैं तो नहीं जाएंगे, बात खत्म है। लेकिन सिवान की जनता के लिए काम करना है। हेना साहब लगातार ये बातें कह रही हैं। अब ऐसे में हेना साहब को ना मनाना कहीं तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए भारी ना पड़ जाए, एमवाई समीकरण में कहीं जो आग है वो न लग जाए। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।